उसकी मदद के लिए आए। क्या अदालतों का ये काम रह गया है? पहले ये मिन्नतें करके इदारों को सियासत में घसीटता है और फिर उन्हीं इदारों को गली चौराहों में गालियां निकालता है। नंबर बदल गया, मार्च नाकाम, अब सुप्रीम कोर्ट को आवाजें दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट अदब से कहती हूं, इस फितने से दूर रहे। पहले ये मिन्नते तरले करके इदारों को सियासत में घसीटता है, फिर उन्हीं इदारों को गालियां देता है। क्या अदालतों का यही काम रह गया है? जहां इमरान खान नाकाम हो उसकी मदद करें। मरियम नवाज का बहावलपुर जलसे से खिताब। सबसे पहले तो अपने बेटों को कहें ब्रिटिश पासपोर्ट को आग लगा कर आए और आए आजादी मार्च को लीड करें। शर्म से डूब मरो फितना खान। 25 लाख की बात की, पूरे पाकिस्तान से 25,000 बंदा भी नहीं निकला। पाकिस्तान को सिर्फ एक खतरा है, वो है फितना खान। इमरान नियाजी ने मजहब का लिबादा ओढ़ रखा है। अगर तुम्हारी सियासत जहाद है तो अपने बेटों को जहाद में क्यों नहीं लाते? अपने बच्चों को कहें बरतानवी पासपोर्ट जलाएं और मार्च में आए। ये फितना जहां से निकला था वहीं वापस भेज दिया। 25 लाख का दावेदार 25,000 अफराद भी ना जमा कर सका। पंजाब के किसी भी शहर में 200 बंदे भी ना निकल पाए। फितना खान, शर्म से डूब मरो। मरियम नवाज का बहावलपुर जलसे से खिताब। कहा, तुमने पाकिस्तान को सिवाय तबाही और महंगाई के कुछ नहीं दिया। नियाजी, तुमने जितने टच देने थे दे दिए। कहानी में एक टच बाकी रह गया है, वो जेल का टच है। तुम्हें जेल में फेंकेंगे। इमरान नियाजी, तुमने इंतशार फैलाया, खोदा पहाड़, निकला चूहा। इमरान नियाजी, तुमने जितने टच देने थे दे दिए। अब इंतशार फैलाया तो तुम्हें उठाकर जेल का टच देंगे। पीटीआई का लॉन्ग मार्च, खोदा पहाड़, निकला चूहा, ये एक दिन भी इस्लामाबाद नहीं बैठ सकता। ये बुज़दिल खान है। इमरान नियाजी, तुमने इंतशार फैलाया, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को जख्मी किया। इमरान खान ने आसिफ जरदारी से मलिक रियाज के जरिए एनआरओ मांगा। ऑडियो सामने आ गई। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज ने खान का पैगाम आसिफ जरदारी को पहुंचाया। खान के बड़े मैसेजेस आ रखे हैं, पैचअप करा दें। आज तो इनसे सब बहुत ही मैसेजेस किए। मलिक रियाज की गुफ्तगू अब मुमकिन नहीं, आसिफ जरदारी का इनकार। जलसों में तुम कहते थे फितना खान, इन सब को मैंने अपनी बंदूक की निशिस्त पे रखा है और अपने दोस्तों को भेजकर उन्हीं लोगों की रात को मिन्नतें करवाते थे। इमरान खान जलसों में जरदारी को बुरा भला कहते रहे। जब मुश्किल में फंसे तो आसिफ जरदारी से ही मदद मांग ली। ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इमरान खान ने अपने दोस्त के जरिए जरदारी की मिन्नतें की, जिसको अपनी बंदूक की नोक पर रखा था, फिर उसी के कदमों में गिर पड़ा। मरियम नवाज का ऑडियो लीक पर रद्द अमल। हमजा शहबाज ने कहा, ऑडियो लीक ने इमरान खान की साजिश का भांडा फोड़ दिया। हमने सीसीपीए लाहौर और इस्लामाबाद का जो आईजी है, डीआईजी ऑपरेशन, हमने इसके अगेंस्ट अदालत में जाना है। हमने नाम लिख रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स के, सारों को हमने लेके जाना है जेल। इनके ऊपर एफआईआर काटेंगे। हमने इनको कभी इनके सारे नाम, सारे सोशल मीडिया पे इनकी शक्लें डालेंगे जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है। इमरान खान की आईजी इस्लामाबाद समेत पुलिस अफसरान को खुली धमकियां। आईजी और पुलिस अफसरान को जेलों में डालूंगा। इस्लामाबाद और लाहौर पुलिस अफसरान के नाम लिख रखे हैं, इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलाएंगे। कहा, हमने कभी तशद्दुद, जलाओ घेराव की सियासत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे क्या पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं? जान दे दूंगा, ये हुकूमत तस्लीम नहीं करूंगा। इस मुल्क को बचाने के लिए सिर्फ हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, ये सारी कौम का जिम्मेदारी है। अपनी अदलिया से कहना चाहता हूँ कि इम्तिहान ये आपका भी है। हम जा रहे हैं आपके पास, हम सारे लीगल तरीके करेंगे। क्या हम भेड़ बकरी जो हम एक्सेप्ट कर देंगे इन चोरों को? मुल्क बचाने का ठेका हमने नहीं लिया। मुल्क तबाह हो रहा है और इदारे तमाशा देख रहे हैं। हमारे लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए थे। मार्च वाले दिन गोलियां चल सकती थी, खून खराबा हो सकता था, इदारों और रेंजर्स के खिलाफ नफरत बढ़ सकती थी। इसीलिए मार्च खत्म करना पड़ा। जिस तरह हमें मारा गया, हम तैयार ही नहीं थे।
लेकिन अब पूरी तैयारी से आएंगे। कप्तान फिर विफाक पर हमलावर होने की प्लानिंग करने लगे। इंफॉर्मेशन है इन्होंने कई दरख्तों को आग लगा दी, वो साफ नजर आ रहा है कि वो हमारे लोग ही नहीं थे। वो एक जगह पुलिस वाले कर रहे थे, एक जगह नून लीग वाले लोग कर रहे थे हमारे ऊपर डालने के लिए, क्योंकि ये माफिया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आग कारकुनों ने लगाई। इमरान खान ने इल्जाम पुलिस पर लगा दिया। वीडियो सबूत मौजूद जिसमें पीटीआई कारकुन खुद आग लगाने का एतराफ कर रहे हैं। पीटीवी और पार्लियामेंट पर हमले से भी मुकर गए। इमरान खान और आरिफ अलवी के हमले के एतराफ की वीडियो मौजूद। चेयरमैन पीटीआई हकायक झुटलाने लगे। इमरान खान जहनी मरीज, झूठा और तकब्बुर का मारा। इमरान सुप्रीम कोर्ट, इदारों और मीडिया पर हमलावर है। आप 100 साल भी तैयारी कर ले तो भी अवाम साथ नहीं निकलेंगे। आप डंडे और असलहा लेकर खूनी मार्च करेंगे तो पहले से भी बदतर होगा। धमकियां दोगे तो कोई बात नहीं होगी। वजीर इत्तलात का दो टोक जवाब। इमरान खान सुन लो, इलेक्शन अगस्त 2023 में होगा। वजीर खजाना की जेर सदारत ईसीसी इजलास में अहम फैसले। 30 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी, आटा, चावल और दालों पर सब्सिडी 2 हफ्तों के लिए जारी रखने का फैसला। चीन से 2 लाख टन यूरिया दरामद करने की भी इजाजत दे दी गई। मिसाके मुईशत वक्त की अहम जरूरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं मिसाके मुईशत पर इत्तफाक राय के लिए मुशावरत शुरू कर रहे हैं। मुईशत पर तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करेंगे। बतौर ऑपोजिशन लीडर मिसाके मुईशत की तजवीज दी, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने रद्द कर दी थी। 40,000 से कम आमदनी वाले शनाख्ती कार्ड नंबर 786 पर भेजें। सस्ता पेट्रोल स्कीम के जरिए माहाना 2,000 रुपए हासिल करें। वजीर खजाना ने तरीकाकार बता दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी सस्ती 70 रुपए किलो कर दी गई। 10 किलो आटे का थैला 20, 90 किलो का थैला 180 रुपए सस्ता मिलेगा। अमीर लोगों को सब्सिडी खत्म, गरीबों को रियायत दी जाएगी। 1 जून से पेट्रोल महंगा ना होने का इंदिया दे दिया। फिलहाल बिजली की कीमत बढ़ाने की समरी नहीं आई। बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। मिफ्ताह इस्माइल की वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना का कहना है कि IMF से $3 अरब मिलेंगे। मजीद $2 अरब देने का कहा है। स्टाफ लेवल मुआहदा जून में हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक $1 अरब, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक $1 अरब देगा। चंद दिनों में चीन से भी माली पैकेज की अच्छी खबर मिलेगी। सख्त फैसलों से डॉलर सस्ता और रुपया मुस्तहकम होगा। शौकत तरीन ये तो बताएं कि पैसे कहां छोड़कर गए थे। मिफ्ताह इस्माइल का साबिक वजीर खजाना से सवाल। जस्टिस काजी फायज ईसा का आला अदलिया में जजेस की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह को खत लिख दिया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस को छोड़कर जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लगाया गया। यह रवायत साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और गुलजार अहमद ने डाली। इमरान खान के दौर में रजिस्ट्रार को डेपुटेशन पर तैनात किया गया, जो इमरान खान के मुकदमात फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करते, जबकि आम मुकदमात पर एतराज लगा देते। अदलिया पर अवाम का एतमाद यकीनी बनाना लाजमी अमर है। जजेस के तकर्रुर का तरीका शफाफ होना चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा का खत में मौक़िफ़। नया चेयरमैन नैब कौन? हुकूमत ने फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मकबूल बाकिर के नाम पर वजीर आजम और इत्तेहादियों का इत्तफाक। शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से नाम का हतमी ऐलान किया जाएगा। मौजूदा चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की मुद्दत 2 जून को खत्म हो जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस वजीर आजम और वजीर आला पंजाब स्पेशल कोर्ट में पेश। सरकारी खजाने से तनख्वाह और TADA की मद में एक धेला वसूल नहीं किया। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। वजीर आजम और हमजा शहबाज की पेशी के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इस्लामाबाद पुलिस के लिए खुशखबरी। तनख्वाह पंजाब पुलिस के बराबर करने का फैसला। वजारत दाखिला ने वजारत खजाना को खत लिख दिया।
इस्लामाबाद पुलिस फसादी हुजूम और दहशतगर्दी से निपटने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। तनख्वाहों में इजाफे से मोराल बुलंद होगा। खत का मतन। एक तरफ रियायती पैकेज, दूसरी तरफ महंगाई का जिन बेकाबू। घी और कुकिंग ऑयल फिर 10 रुपए महंगा हो गया। कुकिंग ऑयल 500 से बढ़कर 510 रुपए लीटर हो गया। 495 रुपए किलो वाला घी 505 रुपए किलो हो गया। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं IMF की जंजीरों ने पूरी कौम को गुलामी में जकड़ लिया। झूठ की सियासत और माफियाज ने मईशत समेत हर सेक्टर को बर्बाद कर दिया। एटमी ताकत का हामिल और कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क बहरानों की जद में आ गया। वजीर आजम की जेर सदारत चाइनीज कंपनी की सरमायाकारी से मुतालिक इजलास। वजीर प्लानिंग एहसन इकबाल ने पाक चीन सरमायाकारी में मौजूद मुमकिन मौके पर ब्रीफिंग दी। सरमायाकारी करने वाली चीनी कंपनियों को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाए, शहबाज शरीफ की हिदायत। शेख रशीद काफी दिनों से सियासी मंजरनामे से गायब हैं। आखिर शेख रशीद किधर गए? क्या मुश्किल वक्त में सियासत से घबरा गए? सोशल मीडिया पर सवालात उठने लगे। पंजाब हुकूमत ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आला हमजा शहबाज की जेर सदारत इजलास। मेट्रो बस सर्विस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन का मैदान आज लगेगा। 32 अजला के साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 49 म्यूनसिपल कमेटीज में पोलिंग होगी। 35,52,938 वोटर्स बल्दियाती नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे। 1,584 वार्ड्स में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। आम नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवार की तादाद इंतहाई कम। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हिसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और FC तैनात होगी। मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। एहतजाज और अपीलें काम न आई। शॉर्टफॉल में इजाफे के साथ लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। शहरों में 10, मुज़फ्फराबाद में 16 घंटे बिजली गायब।